Great, great. I'm just going to check your homework. नेम भेजिए अपना और सेक्शन 28 बच्चे अभी हैं, ठीक है। वर्ब्स दिए हुए हैं, एप्रोप्रिएट फॉर्म डालना है, मतलब कि कौन सा टेंस यहाँ पे आएगा उस चीज का ध्यान देना है। सुरभि वाज द डिवाइन काउ ऑफ द देवास एंड शी लिव्ड इन हेवन। जब यहाँ पे वाज है तो ये पास्ट में है, यहाँ पे लिव्ड होगा। और सुरभि एक वो थी, डिवाइन गाय थी जो स्वर्ग में हेवन में रहा करती थी, लिव्ड है। वन डे इंद्रा, जो इंद्र भगवान है, तो वन डे इंद्रा फाउंड सुरभि क्राइंग। एक दिन इंद्र ने देखा कि सुरभि को रोते हुए उसने देखा, चिल्लाते हुए देखा सुरभि को। सुरभि वॉज क्राइंग नहीं है। वन डे इंद्रा फाउंड सुरभि, मतलब इंद्रा ने सुरभि को पाया चिल्लाते हुए रोते हुए, तो यहाँ पे फाउंड होगा, पास्ट की बात है। ही वेंट टू हर, वो उसके पास गए, एंड आस्क्ड अफेक्शनेटली, और उससे पूछे, बहुत प्यार से स्नेह के साथ पूछते हैं, पूछे सिंपल पास्ट में है। व्हाई डू यू, अब यहाँ है सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, जब पास्ट में है तो यहाँ पे डिड क्यों नहीं है। बिल्कुल सही, मैं यही चीज बताऊंगा आज की क्लास में, नरेशन बताऊंगा जब मैं, तो कहाँ पे चेंजिंग होता है टेंस में वो समझाऊंगा। यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है, इसका मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है। जब डायरेक्ट स्पीच में है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो तो प्रेजेंट में ही बात किए होंगे कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों रोते हो। तो व्हाई डू यू क्राई, यहाँ पे डू रहेगा, डिड नहीं रहेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है। तो व्हाई डू यू क्राई माय डियर सुरभि, माय डियर सुरभि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों रोते हो। सुरभि सेड, यहाँ पे सुरभि सेड, यहाँ पे फिर आगे सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया है, माय डियर सुरभि, ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है सुरभि सेड, सुरभि ने कहा, फिर डायरेक्ट में दिया हुआ है। ओ लॉर्ड, सुरभि ने कहा कि ओह लॉर्ड, ऑल द बुल्स एंड काउज हु लिव ऑन द अर्थ, फिर यहाँ पे लिव नहीं आएगा, लीव आएगा, क्योंकि ये पोटेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर है, इसलिए यहाँ पे लिव आएगा। तो सारे जो बुल्स हैं और काउज हैं जो रहते हैं धरती पर, तो लिव ऑन द अर्थ, यहाँ पे लिव्स भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल बुल्स एंड काउज की बात हो रही है, प्लूरल में है ये। लिव ऑन द अर्थ आर माई चिल्ड्रन, सारे मेरे बच्चे हैं। लुक एट देम, जरा उनको देखिए, दे वर्क सो हार्ड टू प्लो द फील्ड्स, वे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं खेतों को, कि प्लोइंग करते हैं, मतलब कि हल चलाते हैं, खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ पे वर्क हो जाएगा। दे आर सफरिंग्स अंडर द योक पेन्स मी, उनका जो सफरिंग है वो मुझको बहुत दुख देता है। पेन का यहाँ पे पेन्स कर देंगे, यहाँ पे पेन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सफरिंग की बात कर रहे हैं। दे आर सफरिंग्स अंडर योक पेन्स मी, यहाँ पे पेन भी कर सकते हैं, यहाँ पे सफरिंग्स की बात कर रहा है। वैसे सफरिंग तो हम रखते हैं, तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमेशा होता है सिंगुलर के अंदर, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम प्लूरल नहीं करते हैं। सफरिंग्स दिया हुआ है तो यहाँ पे हम पेन भी कर सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। वही वैसे यहाँ पे देयर सफरिंग होना चाहिए थे, लेकिन सफरिंग्स दे दिया है। देयर सफरिंग अंडर द योक पेन्स मी, अगर सफरिंग्स प्लूरल मानेंगे तो यहाँ पे पेन कर देंगे, और अगर सिंगुलर मानते हैं तो यहाँ पे पेन्स करेंगे। इट मेक्स मी क्राई, इससे मुझको बहुत रोना आता है, इससे मुझे बहुत दुख होता है। लॉर्ड इंदिरा वाज सैड टू हियर दिस, वो बहुत दुखी होते हैं सुनकर। ही थॉट ऑफ अ प्लान, पास्ट में है, वो एक प्लान सोचे। ही इमीडिएटली समन्ड द क्लाउड्स, वो तुरंत क्लाउड्स को बुलाए, बादलों को बुलाए। वो तुरंत बुलाए, किसको, क्लाउड्स को बुलाए। समन मतलब बुलाना होता है। माई माइटी क्लाउड्स, अब वो बोलते हैं, यहाँ देखिए फिर इसको दिया है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, इन्वर्टेड कोमा बंद किया हुआ है। माई माइटी क्लाउड्स ड्रेंच द अर्थ विथ योर पावर, धरती को अपने पूरे तेज बारिश से पूरा भिगा दो। ड्रेंच होता है भिगा देना, तो ड्रेंच द अर्थ विथ योर पावरफुल डाउनपोर। ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है, ड्रेंच टू नहीं होगा, वर्ब वन में ही रहेगा, क्योंकि वर्ब वन पहले होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे कि गो आउट, बाहर जाओ, तो गो वर्ब वन हो गया। कम इन, अंदर आओ, केम नहीं होता है, कम होता है। वर्क हार्ड, वर्ब वन पहले लगाएंगे, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब वन पहले आता है। तो ड्रेंच द अर्थ विथ योर पावरफुल डाउनपोर, द कैटल ऑन द अर्थ सफर बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाइंग नीड्स ऑफ ह्यूमन, आदमी को जो बहुत ज्यादा जो आवश्यकताएं होती है उसके चलते जो कैटल्स हैं धरती पर, जो कैटल धरती पर है, कैटल खुद प्लूरल में है, यहाँ पे सफर हो जाएगा। द कैटल ऑन अर्थ, अब कैटल को ये मत सोच लो कि सिंगुलर में है, एस नहीं लगाया तो यहाँ पे हम
यहाँ पे हम सफर्स करेंगे नहीं, कैटल खुद होता है प्लूरल फॉर्म में, द कैटल ऑन बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाइंग नीड्स ऑफ ह्यूमंस, दे नेवर लेट देयर कैटल रेस्ट, ये लोग कभी भी अपने कैटल को रेस्ट नहीं करने देते हैं, नेवर लेट देयर कैटल रेस्ट अंटिल इट रेन्स, जब तक कि बरसात न हो जाए हेवली, कभी भी वो लोग आराम से नहीं बैठने देंगे, तो रेन्स हो जाएगा, अंटिल इट रेन्स हेवली। द क्लाउड्स इमीडिएटली कॉज्ड अ ग्रेट डाउनपोर, यहाँ पे सिंपल पास्ट नहीं आएगा, तुरंत बादल ने उनकी बातों को माना और बहुत तेज बरसात शुरू हो गई, कॉज्ड अ ग्रेट डाउनपोर, इट रेन्ड फॉर मेनी डेज and the people on the earth were unable to do any work on the fields. It rained for many days. बहुत दिन तक बरसात होता रहा. So the poor bullock got some rest. इसलिए जो बुलॉक जो पशु थे यहाँ पे, बुलॉक्स थे जो बैल होते हैं और गाय होते हैं, सब क्या किए, got some rest. ये लोग अंत में कुछ आराम करते हैं, got some rest and सुरभि was happy. फिर सुरभि खुश हो जाती है। हम लोगों का होमवर्क हो गया। अब हम शुरू करते हैं आगे का। नरेशन में हम बताए थे रूल्स इसके दो होते हैं, रूल्स डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करने के लिए दो रूल्स होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड चेंज ऑफ टेंस, थर्ड चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे सेंटेंसेस और स्पेशल रूल होता है, ये सब जनरल होता है, जो चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स ये होता है जनरल, ये सबके लिए यूज होता है। और ये जो दिया है राइट साइड में फॉर असर्टिव सेंटेंस, फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये होता है स्पेशल, ठीक है। तो असर्टिव के लिए अलग होता है, इंटरोगेटिव में दो होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप, इसका अलग होता है। फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव में भी दो होते हैं, अफर्मेटिव का अलग, नेगेटिव का अलग, जैसे कि गो आउट, बाहर जाओ, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, उसका अलग अलग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा जिसमें आशीर्वाद, ब्लेसिंग वगैरह होता है और रिक्वेस्ट, ऑर्डर होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 5 तरह के होते हैं, तो जनरल में 3 और स्पेशल में 5, ठीक है। ये हम करते हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस 2 तरह दिए हुए हैं, डायरेक्ट स्पीच और सेकंड दिया है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ओके। तो डायरेक्ट में क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ ये जो बोला है, कोई आदमी अपना जो बात बोला है, ही सेज टू मी, वो अपना बात जो मुझसे कह रहा है, ये डायरेक्ट में इसलिए है कि उसके मुंह से निकला हुआ टोटल बात है ये। देखो वो बोला है कि आई एम अ गुड, ही सेज टू मी आई एम अ गुड बॉय, उसके मुंह से निकला हुआ बात है आई एम अ गुड बॉय, इसलिए इस बात को हम इन्वर्टेड कोमा से इसको हम बंद कर दें, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो जहां भी नरेशन की बात ये हो कि कोई आदमी कुछ बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा से बंद किया गया, समझ जाओ कि वो डायरेक्ट स्पीच में है। हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे कन्वर्ट, आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में बता चुके थे, जो टेंस का लास्ट क्लास था उसमें आपको हम 6 मई वाले में बता दिए थे कि क्यों ये चेंज करना पड़ता है। नरेशन में अगर हम पर्सन को चेंज नहीं करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कोई मुझसे कहा, अगर हम किसी और से कहेंगे उसी आई का यूज करके तो समझ जाएगा। जैसे किसी ने मुझसे कहा तुम का यूज करके, यू का यूज करके, इस बात को हम किसी और से कन्वे करेंगे तो फिर हम इस बात को हम यूं ही कह देते हैं, तुम ही कह देते हैं, तो अपने ऊपर ले लेगा और कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे पर्सन को चेंज करते हैं। तो ही सेज टू मी आई एम अ गुड बॉय, इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, यहाँ देखिए ये जो सेज टू है, इस सेज टू को हम यहाँ पे पहला चेंजिंग हुआ, ये इन्वर्टेड कोमा है, इसको हटाएंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे डैश। यहाँ पे आई है, आई हटा, यहाँ पे आ गया ही, और यहाँ पे एम है, एम हटा, यहाँ पे आ गया ई। जिस तरह से कितने चेंजिंग हो गए, 4। यहाँ पे 4 चेंजिंग इसमें हुए, सिर्फ 4 ही नहीं, यहाँ बहुत सारे चेंजिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो ही सेज टू का यहाँ पे हम कर लिए टेल्स, ये सेज टू का टेल्स हुआ और इसको डेट लगा, इस तरह से हम कर लिए। अब हम करते हैं कि ये चेंजिंग कैसे आ रहा है, इसके लिए हम रूल की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं फिलहाल। बिफोर गोइंग टू रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग के अनुसार, क्योंकि सेंटेंसेस के और भी काइंड्स होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, आगे आप लोग जाएंगे। ही इज अ गुड बॉय, ये अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव में और बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि यू आर वर्किंग, दे आर डांसिंग, शी इज गोइंग टू स्कूल, ही इज वर्किंग हार्ड, दे आर ईटिंग, दे आर राइटिंग, दे आर रीडिंग, आई एम लाफिंग, यू आर लाफिंग, बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो ये सब होते हैं अफर्मेटिव में, असर्टिव का पार्ट है। सेकेंड, हम एक ही एग्जाम्पल देके छोड़ देते हैं। सेकेंड में करते हैं निगेटिव, इसमें हो जाता है निगेटिव। सबसे पहले हम लोग जाने इसके काइंड्स को, तभी सेंटेंस बनाने में मजा आएगा। ही इज नॉट अ गुड बॉय, ये निगेटिव में आ गया। इंटरोगेटिव में भी 2 होते हैं,
पहला आ जाएगा ए में, क्या आ जाएगा, हम बताए थे यस नो टाइप। तो यस नो टाइप का एग्जांपल हम कर लेते हैं, डू यू वर्क हार्ड, ये हो गया यस नो टाइप का। क्यों यस नो टाइप का क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जब पहले आ जाए, हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर हाँ या ना में हो। जैसे कि डू यू वर्क हार्ड, क्या तुम कठिन परिश्रम करते हो, इसका आंसर हाँ या ना होगा, इसलिए इसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एस टाइप, इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हम करें तो जैसे कि व्हाट इज योर नेम, ये हो गया डब्ल्यू एस टाइप। अब डब्ल्यू एस टाइप में होता क्या क्या है, ये बात जान लो। डब्ल्यू एस टाइप में जो होता है हमारे वर्ड्स डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें हो जाता है व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, वेयर, हुज, बहुत सारे हो जाते हैं। इस तरह से हमारे बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये सब अगर वर्ड लग जाए तो उसको बोलेंगे डब्ल्यू एस टाइप, ये हो गया। अब करते हैं थर्ड में हो जाता है इम्पेरेटिव। तो इसमें एग्जाम्पल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है अभी तक, इसमें हो जाता है प्लीज हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है, इसके अंदर रिक्वेस्ट है, सेंटेंस पे रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प हिम, ये हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव में प्लस वाला है, हम बताए थे इम्परेटिव का 2। वेल स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के 2 काइंड्स होते हैं, एक नेगेटिव का भी होता है। यहाँ देखिए नेगेटिव इम्पेरेटिव, इसमें डोंट के साथ सेंटेंस शुरू होता है, डोंट गो आउट। यहाँ देखिए डोंट प्लस वर्बल, ऐसे सेंटेंस होता है, जैसे कि डोंट गो आउट, डोंट ड्रिंक, डोंट मेक नॉइज, डोंट स्मोक, ठीक है, ये सब नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे 4 में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें ब्लेसिंग, प्रेयर, कर्स एक्सेट्रा, विश वगैरह, ये सब बातें इसमें आती हैं। जैसे कोई किसी को आशीर्वाद देता है, जैसे कोई किसी को आशीर्वाद देता है, किसी के लिए प्रे करता है, किसी को अभिशाप देता है। ऑल एग्जाम्पल्स आर गिवन बिफोर यू, लुक एट द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि मे लगा हो हर जगह, मे नहीं भी हो सकता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इसमें होता है जो सडन फीलिंग्स हमारे होते हैं हमारे मन में। नाउ लुक एट द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस रिटन बिफोर यू। अब हम नरेशन के जो रूल्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। पहला जनरल रूल, इसमें 3 आते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेस्ट, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। और जो होता है स्पेशल, उसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें 5 होते हैं। फर्स्ट इज फॉर assertive, second for interrogative, third for imperative, fourth for optative and fifth for exclamatory। 5 सेंटेंसेस के लिए 5 अलग अलग रूल्स होते हैं, जिसमें पहला मैं जनरल समझा रहा हूँ assertive को लेकर, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन हमारा पहला था, ठीक है। उसमें देखिए सेंटेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर say to हो तो say to का हम टेल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा है, वर्ब 1 है तो वर्ब 1 ही रखेंगे, टू होना चाहिए। सेज टू है तो टू होना चाहिए, तभी ऐसा करेंगे हम, क्योंकि ये जो टेल होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके साथ ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। ये सेज टू है, इसमें एस लगा हुआ है, यहाँ पे हम टेल्स कर लेंगे, ठीक है। सेज टू का हम टेल्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे है इन्वर्टेड कोमा, जो हम हटाएंगे, जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसकी जगह पे हम डैश लगाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब ये थर्ड में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन। ये SON सन 1 2 3, ठीक है। एस जो है, एस का मतलब है सब्जेक्ट, वो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर हमारे एक्शन का प्रभाव पड़ता है। और एन मतलब नो चेंज, ठीक है। ये सारे पर्सन होते हैं, ठीक है। अब चलिए, वेल तो अगर डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन दिखाई पड़ता हो तो हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन हो तो हमको रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट देखना है, उसके अनुसार चेंज करना है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन हो, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी हो, प्लूरल हो या सिंगुलर में हो, उसमें हम नो चेंजेस, में हम कोई चेंजिंग नहीं करते, वैसे ही वैसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए फोर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात यह है कि नंबर एंड केस, यहाँ पे जो नंबर और केस होता है प्रोनाउन का,
उसको या प्रोनाउन का या नाउन का उसको हम नहीं चेंज करते, केस वैसे ही रहता है, दिस केस और नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देके इस बात को बढ़िया से समझते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, कीपिंग ऑल द रूल्स इन आवर माइंड, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ देखिए पहला जो सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम राम, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सेज टू जो है टेल्स कर देंगे, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे मी का तो नहीं चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो रहेगा उसी को चेंज करते हैं। डेट हटेगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटेगा, यहाँ पे डेट आएगा। आई की जगह पे क्या आएगा, आई की जगह पे यहाँ पे ही आएगा। क्यों ही यहाँ पे क्यों आया? अब आई फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है। फर्स्ट पर्सन किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है, तो हम इस ही को भी नॉमिनेटिव केस में ले आएंगे। ये खुद ही नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, केस नहीं चेंज होता है, केस सेम रहता है। ठीक है, ओके, तो ही का तो आई का तो ही हो जाएगा, और जो एम है आई के साथ एम था, ही के साथ यहाँ पे इज हो जाएगा। कितने चेंजिंग हुए यहाँ पे? टेल्स 1 2 3 4, यहाँ पे 4 चेंजेस यहाँ पे हुए। ठीक है, अब चलते हैं इस पर। आई से टू हिम यू आर माई ब्रदर। से टू की जगह पे यहाँ पे हम टेल कर देंगे। यहाँ देखिए अगर सेज रहता तो टेल्स करते, लेकिन से टू है इसलिए हम यहाँ पे टेल करेंगे। इन्वर्टेड कोमा हटेगा, यहाँ पे डेट आएगा। ध्यान दीजिए, ये तभी डेट होगा और तभी से टू की जगह पे टेल होगा जब ये सेंटेंस असर्टिव में रहेगा। अगर एक क्वेश्चन में हो, इंपरेटिव में हो, ऑब्जेक्टिव में हो, एक्सक्लेमेटरी में हो, तो इस तरह के चेंजेस नहीं होंगे, उसका अलग होगा, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं असर्टिव का। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटेगा, डेट आएगा। यू सेकेंड पर्सन में है। रूल क्या बताया था? मैं इसके पहले रूल बताया था, SON 1 2 3, सन बाई 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यू सेकेंड पर्सन में है, यहाँ देखिए रूल पर 2। सेकेंड पर्सन में हो तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? हिम ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, हिम ऑब्जेक्ट है। तो अब हमको यहाँ ध्यान देना है, इस यू को ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, तो यू किस केस में है? यू है नॉमिनेटिव केस में, तो उसकी जगह पे जो आएगा वो बेशक नॉमिनेटिव केस में ही आएगा, क्योंकि मैंने कहा था केस और नंबर चेंज नहीं होता है। तो यू की जगह पे क्या होगा? हिम के अनुसार हम चेंज करेंगे। तो हिम को जब ले आएंगे नॉमिनेटिव में तो ही हो जाएगा। तो यू की जगह पे यहाँ पे क्या आया? ही आया। देखिए, ओके, अब हम चलते हैं आगे, इस पर चलते हैं। यू के साथ आर था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इज कर दिया। तो इज के अनुसार हम जब करेंगे तो ही के अनुसार करेंगे तो इज हो जाएगा। ठीक है, तो आर का इज हो गया। अब माई भी फर्स्ट पर्सन में है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन में हो तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में आई है, इत्तेफाक से सब्जेक्ट में भी आई ही है, तो आई है। तो ये माई किस केस में है? पॉजिटिव केस में है। जब हम आई को चेंज करेंगे पॉजिटिव केस में तो क्या होगा? माई होगा। तो जो जैसा था वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ भी एक चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक ये था कि फर्स्ट पर्सन था और माई भी फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए यहाँ पे कोई विशेष बदलाव नहीं आया। और यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कोई और प्रोनाउन होता, यहाँ पे कोई और एडजेक्टिव होता तो यहाँ पे बदलाव हम करते। ओके, यहाँ पे कितने बदलाव आए? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 चेंजेस आए। अब हम करते हैं थर्ड एंड लास्ट। थर्ड में जो से टू हिम राम कैन डू इट, यहाँ पे से टू है तो क्या आएगा? उसके बदले यहाँ पे टेल आएगा। हिम को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। इन्वर्टेड कोमा हटेगा, क्या आएगा? डेट आएगा। ठीक है, राम थर्ड पर्सन में अगर हो तो नो चेंज, हम चेंजिंग नहीं करते हैं। तो राम जैसा था वैसे यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे क्या हुआ? कैन का कैन रहेगा, डू का डू रहेगा, इट का, क्योंकि यहाँ पे कैन चेंज ऑफ टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे डू का डू रहेगा, कैन के बाद वर्ब नहीं आता है, और इट का इट रहेगा। यहाँ पे कितने बदलाव हुए? यहाँ पे हमारे सामने 3 बदलाव हमें दिखाई।